एक खूबसूरत घर, खिलौने, दुनिया की हर सुख सुविधा और इन सब के बीच खड़ा एक बच्चा जिसके पास वो सब कुछ है जिसे हम अच्छा जीवन कहते हैं। लेकिन क्या ये काफी है? अक्सर हम देखते हैं कि बहुत प्यार मिलने के बावजूद कुछ बच्चे बड़े होकर गहरे भ्रम, असुरक्षा या बेहिसाब गुस्से का शिकार हो जाते हैं। सवाल उठता है, आखिर चूक कहां हुई? हम जिसे परवरिश कहते हैं, क्या वह सिर्फ एक बच्चे को पाल पोस कर बड़ा करने का नाम है, या इसके पीछे कोई ऐसी गहरी मनोवैज्ञानिक साजिश छिपी है जिसे हम देख नहीं पा रहे? आज हम उस पर्दे को उठाएंगे और समझेंगे उस अदृश्य ढांचे को जिसे कहा जाता है पेरेंटिंग की वास्तुकला। ज्यादातर लोग एक बहुत बड़ी गलत फहमी में जीते हैं। उन्हें लगता है कि अच्छा खाना, बेहतरीन स्कूल और हर भौतिक जरूरत पूरी कर देना ही पेरेंटिंग है। लेकिन असलियत इससे कहीं ज्यादा पेचीदा और डरावनी है। मनोविज्ञान की गहराइयां हमें बताती हैं, पेरेंटिंग शरीर को बड़ा करने का काम नहीं, यह एक इंसान की सोच, उसकी भावनाओं और उसके नैतिक चरित्र को एक दिशा देने की प्रक्रिया है। माता पिता अपने बच्चों को सिर्फ छत और दीवारें नहीं देते, वे उन्हें एक नजरिया देते हैं जिससे वह बच्चा पूरी दुनिया को देखता है और वही नजरिया उसके पूरे जीवन का नक्शा तय करता है। यहां एक कड़वा सच समझना जरूरी है। बच्चे वह कभी नहीं सीखते जो आप उन्हें सिखाने की कोशिश करते हैं, वे सीखते हैं जो आप उनके सामने करते हैं। वे आपकी बातों को अनसुना कर सकते हैं, लेकिन आपके व्यवहार को कभी नजरअंदाज नहीं करते। उनके लिए आपके नियम इतने महत्वपूर्ण नहीं होते जितना कि आपका व्यक्तित्व, और यहीं से शुरू होता है वह खेल जिसे मनोविज्ञान में 4 अलग अलग रास्तों में बांटा गया है। हर माता पिता अनजाने में इनमें से किसी एक रास्ते पर चल रहे होते हैं और उन्हें अंदाजा भी नहीं होता कि उनके हर कदम का बच्चे के भविष्य पर क्या असर पड़ रहा है। पहला रास्ता है कठोर नियंत्रण। एक ऐसा घर जहां अनुशासन के नाम पर सिर्फ लोहे की दीवारें होती हैं। यहां नियम बहुत है, लेकिन वजह कभी नहीं बताई जाती। सिर्फ एक ही आवाज गूंजती है, जो कहा है वही करो, सवाल मत पूछो। बाहर से सब व्यवस्थित लगता है, लेकिन अंदर खौफ पलता है। ऐसे माहौल में पला बच्चा या तो अपनी आवाज खो देता है या फिर अंदर ही अंदर एक विद्रोही बन जाता है। अनुशासन यह ढाल नहीं, एक हथियार बन जाता है। दूसरा रास्ता है अत्यधिक छूट। यहां प्यार बहुत है, इतना कि हर जिद के आगे घुटने टेक दिए जाते हैं। कोई पाबंदी नहीं, कोई रोक टोक नहीं। बच्चा जो चाहता है उसे वही मिलता है। सुनने में ये स्वर्ग जैसा लगता है, लेकिन यही सबसे बड़ा खतरा छिपा है। जिस बच्चे ने कभी ना नहीं सुना, वह कभी आत्म अनुशासन नहीं सीख पाता। आजादी तो मिलती है, लेकिन वही आजादी उसे अपनी ही भावनाओं का गुलाम बना देती है और वह दुनिया के संघर्षों के लिए तैयार नहीं हो पाता। तीसरा रास्ता सबसे खामोश और सबसे खतरनाक है, उपेक्षा। यहां न प्यार है न नियम। माता पिता व्यस्त हैं या खुद अपनी परेशानियों में उलझे हुए, और बच्चा अकेला रह जाता है। उसे महसूस होता है कि उसकी मौजूदगी का किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। यह अकेलापन उसके आत्मविश्वास को अंदर से खोखला कर देता है और धीरे धीरे उसे लगने लगता है कि वह प्यार के लायक ही नहीं है। यह खामोशी एक ऐसा जख्म है जो कभी नहीं भरता। लेकिन एक चौथा रास्ता भी है, संतुलित पेरेंटिंग। यहां सख्ती भी है और प्यार भी। नियम है, लेकिन उनके पीछे संवाद भी है। माता पिता यहां मालिक नहीं, मार्गदर्शक होते हैं। बच्चा डरता नहीं, वह सुरक्षित महसूस करता है। उसे पता होता है गलती होगी तो सुधारा जाएगा, छोड़ा नहीं जाएगा। यही संतुलन एक मजबूत और सुलझा हुआ इंसान बनाता है। सच ये है, कोई भी माता पिता पूर्ण नहीं होते। कभी हम सख्त हो जाते हैं, कभी जरूरत से ज्यादा नरम। लेकिन सबसे जरूरी चीज है जागरूकता, क्योंकि पेरेंटिंग का असर सिर्फ बचपन तक सीमित नहीं रहता। यह पूरी जिंदगी एक परछाई की तरह साथ चलता है। आज आप जो कर रहे हैं
वही कल आपके बच्चे का व्यक्तित्व बनेगा। बच्चों को समझना उन्हें बेहतर भविष्य देने की सबसे पहली और सबसे क्रांतिकारी शुरुआत है। याद रखिए, आप सिर्फ एक बच्चे को नहीं पाल रहे, आप एक इंसान की रूह को आकार दे रहे हैं। और आपकी आज की एक छोटी सी लापरवाही कल एक बड़ी त्रासदी बन सकती है। फैसला आपके हाथ में है। आप अपने बच्चे के लिए कौन सी विरासत छोड़कर जाना चाहते हैं, क्योंकि अंत में हम सब अपने बचपन के ही नतीजे हैं।